सक्षम जी साड़ी दीजिए, क्या अच्छा कर वो रहे हैं आप? ये लीजिए। ये क्या है सक्षम जी, ये तो पैकेट है कोई। गोपिका जी मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें। लेकिन माँ जी ने तो कहा है कि पीले रंग की साड़ी पहननी है। हाँ वो गोपिका ये भी येलो कलर की साड़ी है। अब आज तुम मेरी पसंद की साड़ी पहन लो प्लीज। ये तुमने क्या किया सक्षम बेबी? मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। ये मेहनत से लिखा मैंने। गोपिका कोई और साड़ी पहन लेगी तो मेरा तो प्लान ही चौपट हो जाएगा। अरे इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। कॉन्फिडेंट लग रही है भाभी। आज देखना कमाल कर देंगी एग्जाम में, नहीं भाभी? हाँ, ये साड़ी सक्षम जी ने। समझ गए, पीला रंग अच्छा लग रहा है तुम पर। अच्छा चलो, जाने से पहले कान्हा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। बस एक मौका चाहिए मुझे। कान्हा जी, मेरी जिंदगी की हर मुश्किल, हर कठिनाई में आपने मेरा साथ दिया है। अपना आशीर्वाद बस ऐसे ही मुझ पे बनाए रखना। अच्छे नंबर लाओ और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। जी माँ जी। बस बेटा जीती रहो, नर्वस बिल्कुल मत होना। हाँ, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना और फिर उनका जवाब लिखना। भाभी कोई भी सवाल कंफ्यूजिंग लगे ना, हाँ। उसे छोड़ देना, फिर आगे बढ़ जाना और जब सारे कंप्लीट हो जाना फिर वापस उस पे आ जाना। इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा आपका। इस सब मैं ऑलरेडी उसे बता चुका हूँ। तुम लोगों के पास कुछ नया है तो बताओ। उसे क्यों नर्वस कर रहे हो? अरे नर्वस तो मैं हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। अब ऑल द बेस्ट। आशी जी, दही चीनी जी। मौका मिल गया। अच्छे और शुभ कार्य से पहले दही चीनी खाना चाहिए। जी। मीना, अब मुझे भी अपने कंपेटिटर को दही चीनी खिलानी है। खाओ ना। अरे मुझे नहीं खाने। अरे भैया, उप्स। ये क्या किया तुमने? उसकी साड़ी खराब कर दी ना? तुमसे 1000 बार कहा है मैंने, हमसे और हमारे परिवार से दूर रहो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मैं तो इतने प्यार से दही चीनी खिला रही थी, वो उस तरफ मुड़ गई तो सारा गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, इतनी भोली हो नहीं तुम, समझी? तुम जरूर यहाँ कुछ बिगाड़ने आई हो। इसमें मैंने क्या बिगाड़ा सिवाय तुम्हारी साड़ी के? तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं पीले रंग की साड़ी पहनूं? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास और एक पीले रंग की साड़ी है जो मेरी माँ जी ने मुझे दी है। अभी चेंज करके आती हूँ। यही तो मैं चाहती थी। अरे मुझे तो ऑल द बेस्ट बोलना है। तो मैं चलूं? हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ। ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें लगा था कि तुम ये भी साड़ी खराब कर दोगी तो सॉरी टू से प्रिया, पर तुम्हारा प्लान ना फेल हो गया। और असली हार तुम्हारी तब होगी जब भाभी के नंबर तुमसे ज्यादा आएंगे। तो क्या ना कि बहुत जम के मेहनत की है उन्होंने इस बार। और तब ना प्रिया, तुम इस घर और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। और तब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। ये हंस रही है, मतलब नक्की इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। जीत का जश्न जो कि बहुत जल्द मैं मनाऊंगी। जिस दरवाजे से गई है उसी से रोती रोती वापस आएगी गोपिका। गोपिका एग्जाम सेंटर आ गया है। देखो एक टाइम होता था जो अप्सरा ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करती थी, और आज देखो सब उल्टा चल रहा है। अच्छा ठीक है, शर्माने जितना बाकी बचा है ना, ये घर जाके कर लेना। एग्जाम के लिए आपके 20 मिनट बाकी हैं, चले?
थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो मेरा ये सपना पूरा होता ही नहीं। अब तो मेरी गोपिका एग्जाम देने जा रही है, जिसे मैंने इंकरेज किया है। जब वापस लौट के आएगी ना तो पूरी दुनिया को इंकरेज करेगी। बस 10 मिनट और, फिर ये धूप गोपिका की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा ले आएगी। ओए सस्ती वाली विलन, तुम ऐसे खिड़की पे क्यों लटकी हुई हो? ओ, कूदने का प्लान कर रही हो? #सुसाइड। अच्छा सुनो, देखो हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। तुम्हें मरना है ना, कहीं और जाके मरो। चलो जाओ। अच्छा मरना नहीं है तो फिर ओ भागने का रास्ता ढूंढ रही हो। मुझे पता था गोपिका को ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो तुम्हें तो भागना ही पड़ेगा ना। नो रास्ता ढूंढो। हाँ ओ हेलो, बस कुछ ही दिन के लिए तुमसे अटेंशन डाइवर्ट किया, तुम अब भी मेरे रडार में हो। तुम्हें तो ऐसा मजा चखाऊंगी ना, दल बदलू गई। अरे भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम ये खिड़की पे ऐसे चमगादड़ की तरह क्यों लटकी हुई हो? खूब सीख रहे। सच में तुम्हारी किस्मत में ना कोई कुंडली मार के बैठा है। देखो धूप चली गई, और ऐसे भी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आज धूप नहीं निकलने वाली। हाँ पर अभी तो धूप थी, पर चली गई ना। ठीक 15 मिनट के बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग अपने बैग्स, बुक्स और फोन्स यहाँ टेबल पे लाके रख दीजिए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के बाद किसी के पास भी कोई भी सामान मिला उस स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ के आई हूँ, और मेरी साड़ी में कोई पॉकेट भी नहीं है जहाँ मैं छुपा सकूँ, और सिर्फ ये आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है ठीक है। पर तू इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें कपड़े सुखाने थे। अपना आशीर्वाद बनाए रखना खाना जी। क्या हो गया? तुरंत में हंसने लगी? वेदर रिपोर्ट फेल जो हो गई, अब ये बादल हटेंगे और धीरे धीरे मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम्स का सफाया होगा। टेंशन में बेचारी ना सठिया गई है मुझे लगता है। तुम धूप सेको। ये सब क्या है? ये तो मेरे एग्जाम के सारे आंसर्स हैं। किसने की? Oops. प्रिया बेन। मिनट बाकी है। सोचो गोपिका, इन कपड़ों में ये परीक्षा नहीं दे सकती। अभी तो सब लिखा था, कहाँ गया? मतलब जवाब सिर्फ धूप में नजर आते हैं। अभी तो बस धूप आनी शुरू हुई है। एक बार धूप पूरी क्लास में आ गई तो मैं छुपा भी नहीं पाऊंगी। और प्रिया बेन ने तो पक्का पूरी साड़ी में लिखा होगा। फंस गई गोपिका। वहां धूप नहीं आएगी, मैं अपनी सीट बदल लेती हूँ।
मैं वहाँ बैठ जाऊँ? पहली बार एग्जाम देने आई हो क्या? सीट रोल नंबर के हिसाब से दिया जाता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। इसलिए जहां तुम्हारी सीट है वहां जाकर बैठ जाओ। जाओ। क्या हुआ गोपिका दी? सब ठीक तो है ना? अरे दी, आप इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? डोंट वरी दी, सब अच्छा ही होगा। अगर चीटिंग के नाम पे मुझे निकाल दिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे सक्षम जी को फोन करना होगा। मैं अभी आई। गोपिका मुझे क्लासरूम से फोन कर रही है। हाँ गोपिका। सक्षम जी, आप कहाँ हो? आप घर पहुंच गए हो या रास्ते में हो? मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। क्या हुआ? तो जल्दी आप लेडीज वॉशरूम में आइए। लेडीज वॉशरूम? गोपिका तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है, टाइम देखो, और तुम मुझे लेडीज वॉशरूम बुला रही हो। सक्षम जी, टाइम नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप एक साड़ी लेके लेडीज वॉशरूम में आइए प्लीज। साड़ी? गोपिका 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 साड़ी कहाँ है? गोपिका कुछ ही देर बचे तुम्हारे एग्जाम में, और तुम ये सब क्या कर रही हो आखिरी टाइम पे, वो भी? अरे वही तो कह रही हूँ, थोड़ा ही टाइम बाकी एग्जाम के लिए, आप साड़ी क्यों नहीं लाए? गोपिका तुम्हें साड़ी क्यों चाहिए? पहनी तो तुमने येलो कलर की। सक्षम जी कैसे? इधर आइए। क्या? मुझे उठाइए। सारे रोमांस में आज ही सोच रहे हैं। मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी उठाइए। ये कभी कभी ना तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। ये सब नोट्स? कब, कहाँ, कैसे सोच सोच के सर भन्ना गया होगा उस गवार का। लोग सही कहते हैं, तलवार से ज्यादा कलम में ताकत होती है। पक्का चीटिंग में पकड़ी गई होगी गवार गोपिका। ऐसे तो तुम चीटिंग में पकड़ी जाओगी। इसलिए मुझे साड़ी की जरूरत थी। जल्दी 10 मिनट आप जल्दी लेके आइए साड़ी प्लीज। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी जाके नई साड़ी लेके आता हूँ, बस तुम वेट करो, मैं अभी आया। जल्दी आना। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा गोपिका पर बनाए रखे, और आज उसकी पहली परीक्षा है, उसमें वो उत्तीर्ण रहे। जरूर होगी मीठी बहन, इतनी पढ़ाई की है उसने, इतनी मेहनत की है, और फिर हम सभी का आशीर्वाद भी तो है ना उसके साथ। और फिर अपनी गोपिका है भी तो इतनी होशियार, है ना? जय श्री कृष्ण मेवांजी नंबर 1, जय श्री कृष्ण मेवांजी नंबर 2, जय श्री कृष्ण रमीला जी। जय श्री कृष्ण। क्या हुलिया बनाया आपने? अच्छा है ना मेवान जी? हाँ, साड़ी अच्छी दिख रही है ना? अरे मम्मी, तुम कब आई? ओह मम्मी, तुम तो बड़ी चमक धमक रही हो। अब क्या बात है, लॉटरी लगी क्या? अरे अब मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, वो तो पड़ोस में सेल लगा था ना, तो सब सस्ते में था तो सब खरीद लिया। सेल का सस्ता सामान दिखाने आई थी आप? मेरा मतलब आने का तात्पर्य आपके यहाँ? नहीं नहीं, मैं तो आपको बधाई देने आई हूँ। किस बात की? अब गोपिका ने पढ़ाई जो शुरू कर दी है, मैं तो उससे बोल बोल के थक गई थी। खुद पढ़ने नहीं दिया, अब क्या पलटी मार रही है? आप गोपिका की कितनी हितैषी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अने बीजी बात, आप गोपिका के लिए कितना भला सोचती है ये भी मैं जानती हूँ। अने तीजी बात, गोपिका के जीवन में कैसा, कितना और क्या क्या योगदान है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पूछी कैसे? आई थी ना मैं जूती लेकर गोपिका को ढूंढने, तब देखा मैंने। रमीला बहन, इस तरफ कैसे आना हुआ? अरे मिठाई खिलाने, वो भी एडवांस में। मुझे पता है गोपिका परीक्षा में अच्छे से पास होगी। हाँ, ये पकड़, ये भी पकड़। अरे बस बस बस, थैंक यू। बड़ा दिखाती थी अपनी साड़ियाँ और गहने, अब मेरे पास भी पैसे हैं तो मैं भी तो दिखाऊं। इतना कस के क्यों पकड़ रही हैं आप मुझे?
ये तो ऐसे देख रही है जैसे इसने मुझे पहचान लिया हो। मैं क्या करूं? क्या बात है रमीला जी, सुभद्रा बहन को देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? वो मिठाई मुझे भी दो ना। बच गई, नहीं पहचाना। और खा, अच्छे से खा, तेरी वजह से ही तो मिठाई आई है। लो 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 और लो। खाओ खाओ, और चाहिए? मेरा प्रश्न अभी भी वही खड़ा है। सुभद्रा बहन का चेहरा देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? उत्तर दीजिए। वो क्या है ना कि वो दिमाग से थोड़ी हिली हुई है ना, तो मुझे लगा कि कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए थोड़ा डर गई थी बस। सेल का सस्ता सामान खरीदा, दिखाया, मिठाई खिलाई, काम तो हो गया ना? आते और जाते भी रहिएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। पकड़ तो देखो, जाऊंगी लेकिन अपनी मिठाई का डब्बा वापस लेकर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ए मम्मी, मिठाई तो देती जाओ। गॉड, इतनी जल्दी सुबह सुबह कौन सी शॉप खुली होगी? घर जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। गोपिका के लिए साड़ी कहां से लूं मैं? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बोलिए। अब मुझे आपकी साड़ी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस? नो मैम, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं वो कहना कि मुझे। कैसे बदतमीज हो आप, दूर रहो मुझसे। अरे मैम, मेरी बात तो सुनिए। मैम, आप गलत समझ रही है। मैम मैम यार, ऐसे कौन देगा अपनी साड़ी? 5 मिनट बचे, क्या करूं मैं? सुनिए, मुझे आपसे ना मदद चाहिए थी। बोलिए सर। मुझे आपकी साड़ी चाहिए थी। हाय राम, ये तो सामने से लाइन मार रहा है। मैं लाइन नहीं मारू मैडम, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी वाइफ को साड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं। शादीशुदा हो फिर भी लाइन मारते हो, बेशर्म। अरे मैम, मेरी शादीशुदा लाइन। अरे अब क्या करूं मैं? अब सिर्फ एक ही आइडिया है। साड़ी साड़ी का है। अरे अब साड़ी क्यों नहीं लाए? सक्षम कहां से लेके आता तुम्हारे लिए साड़ी गोपिका? सबने मना कर दिया। अरे शुक्र मारो, थप्पड़ नहीं मारा मुझे किसी ने। मैंने सब जगह पता किया गोपिका, ना कोई मॉल खुला है, ना कोई दुकान खुली, कुछ नहीं है। टाइम देखो अभी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गोपिका, मुझे फेल नहीं होना। गोपिका मेरी बात सुनो। गोपिका मेरी बात सुनो, रो मत। गोपिका रो मत, मेरी बात सुनो। गोपिका मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। एग्जाम देना है ना तुम्हें? हमारे पास सिर्फ एक ही आइडिया है। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। यार, ये गोपिका के कारण मुझे नर्स का काम करना पड़ रहा है। कब खत्म होगा इसका एग्जाम? आंटी जी, वो आपकी मेडिसिन क्या बना रहे हो? नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं बोला। वो दवाई सुनो, देखो तो मैंने क्या बनाया है। डॉक्टर ने जो आपको एक्सरसाइज बोला आप वही कर रहे हो ना? डॉक्टर? नहीं, ये तो मैंने याद से बनाया है।
वो औरत थी ना, उसका फोटो बनाया मैंने। देखो ना, देखो तो, देखो ना। आगे ये तो मम्मी का स्केच है। तुम ना ये वो मिथिला जी है ना, उनको दिखाना, हाँ, याद से। इसने मम्मी का स्केच क्यों बनाया? मतलब इनकी को नहीं दिखाती हूँ, ऐसी मम्मी को पसंद नहीं करती। 2-4 ताने और मार दी। जब तक बेल नहीं बजती आप लोग लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके? ये बड़ी उम्र वाली लड़की कहाँ गई? कहीं दीदी नर्वस होके भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा है तो उसके एब्सेंट मार्क होंगे।